दोस्तों को सलाम। एल्बर्ट आइंस्टाइन के समाजी नज़रियात हमारा मौजू है, बात करते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन अपनी साइंसी तहकीक के हवाले से जाना जाता है, पहचाना जाता है। उसका बड़ा नाम बतौर साइंसदान हम सब जानते हैं, और वो एक अजीम साइंसदान भी थे। न्यूटन के बाद आइंस्टाइन ने साइंस में इनकलाब किया। आइंस्टाइन पोस्ट मॉडर्न साइंस का नुमाइंदा था, पोस्ट मॉडर्न साइंसदान था। उसने थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी पेश की। इसके अलावा उसने क्वांटम थ्योरी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे काम किया, जिससे फिजिक्स में एक इनकलाबी पेशरफ सामने आई और उसके असरात भी सामने आए। हम कह सकते हैं कि आइंस्टाइन दुनिया को तब्दील करने वाला अजीम दिमाग था। आइंस्टाइन के बारे में साइंस पर बात करेंगे, लेकिन हम कम जानते हैं कि आइंस्टाइन के समाजी नज़रियात भी थे। इसलिए मैंने आइंस्टाइन पर व्लॉग को 2 हिस्सों में तकसीम किया है, उसके साइंसी नज़रियात और समाजी नज़रियात। आज हम आइंस्टाइन के समाजी नज़रियात पर बात करेंगे। आइंस्टाइन जर्मनी में पैदा हुआ 1879 में। वो यहूदी ख़ानदान में पैदा हुआ, यहूदियत की तालीम हासिल की और कट्टर यहूदी मज़हब पर उसका अकीदा था। लेकिन फिर जब उसने साइंस पढ़ी तो वो एक सेकुलर और सोशलिस्ट साइंसदान बन गया। उसके नज़रियात तब्दील हो गए। साइंस में आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी, क्वांटम थ्योरी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसी अहम तहकीक से साइंस और टेक्नोलॉजी में इनकलाब पैदा कर दिया। अब इब्तदाई तौर पर आइंस्टाइन खुशहाल घराने का फर्द था। हर्मन आइंस्टाइन, जो आइंस्टाइन का बाप था, एक फैक्ट्री ओनर था। जर्मनी में उसकी फैक्ट्री थी, मगर उसका कारोबार जब ख़त्म हो गया तो फिर इन पर गुर्बत तारी हो गई। आइंस्टाइन ने मैट्रिक तक तालीम म्यूनिख में हासिल की और ग्रेजुएशन की तालीम इसने ज़्यूरिच यूनिवर्सिटी से हासिल की, स्विट्ज़रलैंड से। और फिर इसको एक मामूली सी नौकरी मिली, मगर 1905 में
आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की तो आइंस्टाइन एक मारूफ साइंसदान के तौर पे सामने आया। 1921 में आइंस्टाइन को नोबेल इनाम मिला। आइंस्टाइन के इन साइंसी नजरियात पर बात करेंगे, लेकिन उसके समाजी नजरियात भी अहम थे और वो काबिले तफहीम हैं जानने के लिए कि वो एक इंसान दोस्त साइंसदान था। ये तो आप फैसला कर सकते हैं। हम उसके समाजी नजरियात पर नजर डालते हैं। आइंस्टाइन ने कहा, टू थिंग्स आर इन्फिनिट, वन इज ह्यूमन स्टूपिडिटी and other is universe. I may be unsure about the universe. अब इसमें देखिए, आइंस्टाइन कहते हैं कि दो चीज़ें इन्फिनिट हैं। एक तो स्टूपिडिटी ऑफ ह्यूमन और दूसरी कायनात। लेकिन वो कहते हैं कि मुझे शक हो सकता है तो कायनात पर, इंसान की स्टूपिडिटी पर मुझे कोई शक नहीं है। तो आप देखिए, हम इसके एविडेंस देखते हैं कि इंसान स्टूपिड है आइंस्टाइन की नज़र में, और उसकी स्टूपिडिटी इन्फिनिट है। जब भी टेक्नोलॉजी में इनकलाब आता है, असल में तो इसका मफाद इंसान को पहुंचना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि एक जंग छिड़ जाती है और तबकाती जंग में लोग कत्ल होते हैं। फिर एक तबका जो स्टूपिड है और उसकी स्टूपिडिटी इन्फिनिट है, वो कब्जा कर लेता है। इसी तरह से गुलामदारी की जंग शुरू हुई थी और गुलामदारी पैदा हुई थी। जब अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पर हमला किया तो यहाँ के गद्दार लोगों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया। जागीरदार तबका जो आज पाकिस्तान पर हुक्मरानी कर रहा है और किसानों पर गुलामदारी निज़ाम कायम कर रखा है, ये वही तबका है जिसने अंग्रेज़ों से वफादारी का मुजाहरा किया। पाकिस्तान आज़ाद हो गया 1947 में, तो पाकिस्तान की माफिया अंग्रेज़ों और अमेरिका की गुलाम रही, पाकिस्तान की हुक्मरान रही। आज भी आप देखें तो ये एक तबका है जो अंग्रेज़ों का गुलाम है। डोनाल्ड लू इनका माई बाप है। ये पाकिस्तान से पैसा लूटते हैं
मजदूरों किसानों का, और ये लंदन और अमेरिका में चोरी का पैसा ले जाते हैं। इनकी हुकूमतें अमेरिका बनाता है, लंदन बनाता है, आज भी इनका हेड ऑफिस लंदन है। लंदन में बैठकर हुकूमत कर रहे हैं। पाकिस्तान में जमहूरियत का नाम लेते हैं, लेकिन ये अवाम से हुकूमत ना मांगते हैं, ना इनका जमहूरियत से तल्लुक़ है। ये जमहूरियत नहीं बल्कि ये इक़्तिदार अमेरिका से लेते हैं, लंदन से लेते हैं। ये इन्फिनिट स्टुपिडिटी है कि आज पाकिस्तान दुनिया के गरीब तरीन मुल्कों में शुमार होता है। फ्लड आ गया है, क्लाइमेट चेंज एक हकीकत है, लेकिन आप देखें कि सिंध डूब गया और बलूचिस्तान भी डूब गया। तो पता चला कि बलूचिस्तान में जो लोग रहते थे वो झुग्गियों में रहते, और जो सिंध में लोग रहते थे वो कच्चे मट्टी के घरों में रहते थे। ये तो 10,000 साल पुराना निज़ाम है, जब गुलामों की बस्तियां ऐसी ही थी। आज भी पाकिस्तान में, सिंध में किसान कच्चे मकानों में रहता है गुलामों की तरह, और सिंध में झुग्गियां हैं। लेकिन ये जो स्टुपिड ख़ानदान हैं, इनकी ऑफशोर कंपनियां हैं, ऑफशोर बिजनेस हैं, ऑफशोर कारोबार हैं, ऑफशोर प्रॉपर्टी है। मैं यहाँ एक बात करना चाहता हूँ जो आपको शायद इस पर कुछ सोचना पड़े। जमहूरियत के सबसे बड़े मुखालिफ ये माफिया है। जमहूरियत की सबसे बड़ी सपोर्टर हामी फौज है। जब भी फौज ये देखती है कि पाकिस्तान में जमहूरियत की सलामती को ख़तरा है, पाकिस्तान की सलामती को ख़तरा है, तो वो हुक्मरानी कायम करते हैं। उस वक्त फिर ये स्टुपिड माफिया लंदन और अमेरिका से मदद हासिल करता है और फिर अपनी हुक्मरानी कायम करता है। ये जमहूरी इसलिए नहीं है। अगर ये जमहूरियत पसंद होते तो ये पाकिस्तान के लोगों से हुकूमत मांगते, ऐसा नहीं है। ये इन्फिनिट स्टुपिडिटी है जो नस्ल दर नस्ल इन खानदानों में काम है, और ये पाकिस्तान की कौमी सलामती पर हमला कर रहे हैं। इनको ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान दुश्मन है, ये अवाम दुश्मन है। ये थोड़ा सा गौर कीजिएगा। ये जो बयानिया बनाया गया कि फौज जमहूरियत के मुखालिफ है, ये ब्लैक मीडिया और इंटेलेक्चुअल माफिया ने बनाया। और आपको पता होना चाहिए कि ब्लैक मीडिया और इंटेलेक्चुअल माफिया ये दिहाड़ीदार लोग हैं, और इनके मफादात भी अमेरिका और लंदन में हैं, और ये माफिया के इत्तेहादी हैं, स्टुपिड फैमिली के ये साथ हैं। अब हम आइंस्टाइन के दूसरे समाजी नजरिया पर बात करते हैं। दिलचस्प है, आइंस्टाइन ने कहा रीड द माइंड ऑफ गॉड, रीड द माइंड ऑफ गॉड। कमाल बात है, हाँ, लेकिन समझ आती है। जिन लोगों ने अल्लाह की मर्जी को समझा
निज़ाम को समझा, उन्होंने अवाम की खिदमत की। अंबिया ने गुलामदारी के खिलाफ जंग लड़ी, औलिया ने इंसान की खिदमत की। इस तरह की निज़ाम दिया, आज भी कायम है। बुल्ले शाह के दरबार पे सेवन शरीफ आप जाएं तो आपको इस तरह की नजर आएगी। अल्लाह इंसान से मोहब्बत करने वाला है, लेकिन ये स्टूपिड इन्फिनिट स्टूपिडिटी के हामिल लोग खुदा की बात नहीं मानते। इसलिए कहा गया कि रीड दी माइंड ऑफ गॉड। अल्लाह के पैगाम को पढ़ा था माओ ने, लेनिन ने पढ़ा था, और फिर अवाम को आज़ादी मिली थी। आज अगर देखें तो जो लोग इन स्टूपिड लोगों के खिलाफ इंसानी जद्दोजहद कर रहे हैं, उनमें प्यूटन है, चीन के जी चिंगपिंग हैं, उनमें अर्दगान है, उनमें इमरान खान है। और ये आप देखें कि मक्कार झूठे बदकार खानदान, दो खानदान और एक आधा खानदान, मुल्ला दो प्यादा, वो आधा खानदान है। ये डोनाल्डो की, अमेरिका की, लंदन वालों की, मलका की, ये नौकरी करते हैं। ये जमहूरियत के मुखालिफ हैं। 1947 से इस स्टूपिडिटी का कब्जा है, हुक्मरानी है। इसका वाहिद हल आज़ादी है, दो खानदानों से आज़ादी है, सिंधी खानदान और पंजाबी माफिया के खानदान से आज़ादी। और अब अवाम में बाएं बाजू के लोग जो आज़ादी पसंद है, उनको भी चाहिए कि रीड दी माइंड ऑफ गॉड। इसके बाद हम बात करते हैं, तीसरा नज़रिया था आइंस्टाइन का, नेशनलिज्म। आइंस्टाइन नेशनलिज्म का मुखालिफ था, उसके नज़रियात सोशलिस्ट थे। और ये वो ज़माना था जब यूरोप में पहली और दूसरी आलमी जंग हुई थी, और इसमें आम इंसानों का जो कत्लेआम हुआ था वो आइंस्टाइन ने देखा था। और उसमें नेशनलिज्म और कंपनियों के दरमियान जंग थी। साम्राज्यी कंपनियों ने कौमी रियासत पर हमला किया था। इसके तजादात को हम फिर किसी भी लॉग में देखेंगे कि पहली और दूसरी आलमी जंग के तजादात क्या थे। इस पर मार्क्स ने बात की थी, और इस पर तफसील के साथ लेनिन ने
लिखा था। आइंस्टाइन का चौथा समाजी नजरिया कि अगर इंसान की जबिलत में जंग है, अगर जंग इंसान की जबिलत में मौजूद है, तो इंसान दुनिया की बदतरीन नस्ल है। शुक्रिया।